हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आर एस मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, मैंने कल ही पढ़ाया था कि मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। ठीक, आज मैं बताऊंगा उसी का कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन चलिए कि जैसे ट्रिक पे बताए थे हम कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे होगा, 9 के टर्म में रहा तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, या इकाई अंक का अगर जोड़ अगर 10 आए तो मल्टीप्लाई कैसे हुआ। ठीक है, तो आज उससे आगे देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। देखिएगा थोड़ा सा, देखिए कुछ डिटेल्स थोड़ा सा और है, बता देते हैं। जैसे अलजेब्रा का फॉर्मूला कुछ रहता है। ठीक, अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी में का है a इंटू बी माइनस सी अगर रहेगा तो क्या लिख देंगे, ए बी माइनस ए सी। अगर इतना भी रहेगा तो इतना लिखा सकता है, या इतना रहेगा तो इतना लिखा सकता है। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा, अगर रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी रहता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या एक और होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। ठीक, इतना होता है। अब देखिएगा दूसरा क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। इधर उधर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यह होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। ठीक, ये फॉर्मूला है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी और होता है। जैसे देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, इतना होता है। इसके बाद देखिएगा, इतना तो फॉर्मूला है। देखिए इसके बाद और फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब होता है तो क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस होता है, प्लस 3a स्क्वायर बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ई माइनस में होता है और ई होता है क्या चीज में, प्लस में होता है। ठीक है, इतना होता है। इसके बाद देखिएगा और थोड़ा सा क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ए इधर उधर हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी हो सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ए क्यूब माइनस में बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ चेंज यही है और यहाँ पे चेंज है। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और सब सेम सेम है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला है, कुछ और भी फार्मूला आ जाएगा। जैसे इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा दे देगा, इस पे क्वेश्चन ज्यादा, इस पे क्वेश्चन ज्यादा, ये सब दे देगा टर्म और ये पूछ देगा। ठीक है, कि क्या होता है। देखिएगा और थोड़ा सा आगे, ये तो फार्मूला है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए क्या दिया हुआ है, 9 देखिए क्या दिया हुआ है, देखिएगा 9 इंटू 995 बाई 999 इंटू 999। यहाँ इंटू नहीं है, 999 यही ना दिया हुआ है। देखिए यही दिया हुआ है। अब समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ 999 होल में है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। यहाँ होल में है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले होल तोड़ेंगे,
होल तोड़ने के बाद तब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। समझिएगा होल किस तरह से तोड़ेंगे। तो हम क्या बताए थे 9 के टर्म में कि एगो में क्या करेंगे, कोई भी 9 अगर उठाएंगे तो उसमें एगो में 0 दे देंगे, तो 3 गुना है 3 गो 0, उसमें से 9 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 9 1 2 3 9 9 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा, थोड़ा सा इसको माइनस कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 0 0 8 9 9 इतना हो गया। इसमें तो क्या करेंगे, ये वाला ऐड करते हैं, इतना इंटू इतना तो हो गया, इतना आ गया, इतना इंटू इतना प्लस ये करते हैं कि नहीं, तो इतना इंटू इतना किए तो इतना, प्लस में 995 दे देंगे, 995 कितना आ गया 6 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, इतना आ गया। अब इतना अब बाई में कितना 999 हो जाएगा होल, इसी तरह तोड़ते हैं जैसे 2 होल 3/4 अगर रहेगा तो 4 गुना 8 3 11, 4 में 2 से मल्टीप्लाई, 3 को ऐड करते 11 बटा में 4, जो हर में रहता है उसको कर देते हैं नीचे। उसी तरह इतना आ गया तो 998 996 अब बटा में 999 आया, इंटू में क्या आया 999। देखिए तो इससे ही कट जाएगा 999, देखिए तो इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, इतना कट गया तो बच क्या गया, यही वाला पार्ट बच क्या गया, ये वाला पार्ट, तो 998 996। देखिए ये तो बता दिए हम कि हाँ शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग करके हम बताए हैं, उतना नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में डायरेक्ट कितना करना है, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम जब मल्टीप्लाई कर ही रहे तो यहाँ दिखाई डायरेक्ट दे देगा, एगो डायरेक्ट वाला भी मल्टीप्लाई बताया है 3 डिजिट का। अब डायरेक्ट दे दिया तो इस 3 को 0 में से इसको घटा लेंगे, तो मन में अपने घटा लेंगे, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि 999 0 घटाएंगे तो एगो आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसमें इतना अपने मन में क्या करेंगे कि जोड़ घटाव कर लेंगे जो भी है, और उसके बाद डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे। और देखेंगे डिनोमिनेटर इतना है, बराबर में मल्टीप्लाई है, तो इसको यहाँ पे लिखवे नहीं करेंगे, ऑलरेडी इतना ही आंसर आ गया। ठीक, क्योंकि कट जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में है, तो ठीक है, तो इतना रखने दीजिए। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन यही ना दिया हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको, क्या 1/5 है तो 1/5 उतार देते हैं, ठीक है 1/5 उतार देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे समझिएगा, थोड़ा सा प्लस है तो प्लस बीच में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 9 छूट गया है, ठीक है 999 छूट गया है, यहाँ समझिएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं जैसे a होल b/c रहता है, तो इसको a प्लस b/c लिखते हैं, कोई दिक्कत। और इतना प्लस इतना तो लिख सकते हैं, लेकिन 99 मल्टीप्लाई में है कि नहीं, तो 999 इंटू 99, अब प्लस में इसको 494 अब बटा में 495 लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो 99 यहाँ भी तो आएगा, दोनों में से कॉमन लेंगे तो इतना प्लस इतना हो जाएगा, और इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 100 - 1, तो 100 - 1 इसमें 2 को 0 करके इसको 99 को घटा लेंगे, तो 2 को 0 100 मतलब 900 में से 99 घटा लेंगे तो 801 हो जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा, तो 1/5 प्लस 9 801 यही ना बचेगा, डबल लाइन आई 900 होगा, 900 होगा तो 1 घटाएंगे तो 801, ठीक। अब प्लस में इसको देखिए 5 टाइम्स में कटेगा कि नहीं, तो 494 अब बट्टा में 5, ठीक 494 बट्टा में 5। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से एकदम समझिए, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 494, एक बच जाएगा तो 495/5 मतलब 99801 और प्लस में 495/5। इसको काटेंगे तो कितना टाइम से 5 टाइम में कट जाएगा, तो इतना प्लस इतना कितना हो गया 99806 आंसर, ठीक। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, समझ में आया। अब देखिए ये तो हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा है थोड़ा सा देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ है, 985 × 993। अब इसको क्या कर देंगे देखिएगा, थोड़ा ध्यान से एकदम देखिएगा। इसको कर सकते हैं 985 को हम लिख सकते हैं 985, ठीक। इसको लिख सकते हैं 100 - 7, कोई दिक्कत, 100 - 7 लिख सकते हैं। 100 - 7 लिख देंगे 985, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे
तो 9 8 5 डबल जीरो आ जाएगा। अब माइनस में 9 8 5 इंटू 7 आ जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, अब इसको माइनस कर लेंगे तो 9 8 5 डबल जीरो में से माइनस किसको करेंगे, 7 5 35 के 5 7 8 56 और 3 हासिल, 7 5 35 के 5 3 हासिल 7 8 56 और 3 कितना होता है 59 के 9 और 7 9 63 और 5 63 5, ठीक है। इतना को घटा लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0 और उसके बाद में 14 में से 8 गया 6, उसके बाद में 7 में से 6 गया 1 और 9 के 9, ठीक है। इतना आंसर देखिएगा, ये तो हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन यही ना क्वेश्चन है, यही ना क्वेश्चन दिया हुआ है। अब समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ 1000 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर, फॉर्मूला हम क्या लिखवाए थे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू लिखवाए थे ए प्लस बी इंटू में क्या ए माइनस बी। अब समझिएगा थोड़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है, इसको तोड़ सकते ए प्लस बी में, मतलब 1000 माइनस 999 इंटू में लिख सकते हैं 1000 प्लस 999, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा इतना तो लिख सकते हैं ना इस टर्म में एगो माइनस में एगो प्लस में, या एगो प्लस में एगो माइनस में, जो भी है जिधर भी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब समझिएगा इसको हम तोड़ सकते हैं, एक लिख सकते हैं, इतना में से इतना गया था एक, 1000 में से 999, अब उसके बाद 1000 और 999 कितना होता है इंटू में 1900 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर भी कितना आ गया, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1999 ही आ गया। समझ में आया। इस तरह से एक और भी ट्रिक है, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रहेगा, फॉर्मूला पे नहीं भी तोड़ करके डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, अगर ए और बी का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है, ए और बी का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए वाला बड़ा अगर होगा और बी वाला छोटा तो इसका दोनों के सम के बराबर, ए और बी के सम के बराबर आ जाएगा। अगर ए वाला बड़ा बी वाला बड़ा और ए वाला छोटा रहा तो क्या हो जाएगा, इस दोनों के सम के बराबर तो होगा लेकिन वो आ जाएगा माइनस में। समझ में आया। तो इतना हो जाएगा। अब देखिएगा इतना तो हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा इस अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पे है वहां पे, देखिए अगला क्वेश्चन। अब समझिएगा इसको किस तरह से, तो पहले तो पॉइंट है तो पॉइंट को इसको तोड़ लेंगे, पहले पॉइंट दिया हुआ है तो क्या करेंगे पॉइंट को तोड़ेंगे, तो पॉइंट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और पॉइंट उड़ेगा तो 2 और बाई में 10 इंटू में देखिए 9 9 8 और बाई में कितना 10, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको 10 और 10 है तो 100 हो जाएगा, लेकिन समझिएगा इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, इंटू में 100 माइनस 2 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 998 तो 100 माइनस 2 और बाई में 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिएगा a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 और माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और बटा में 100, तो 10,000 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 10,000 में से 4 गया तो 9,996 बटा में 100, जो बटा में 100 आएगा तो 99.96 आंसर, क्योंकि बटा में 2 जीरो तो ऊपर जाएगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यही दिया हुआ है 106 गुने 106 जो 94 गुने 94। अब देखिएगा इसको भी क्या करना है, सेम टू सेम पिछले वाला जैसा, तो इसको डायरेक्ट 100 प्लस 6 कर सकते हैं इंटू, अच्छा 100 प्लस 6 का क्या है होल स्क्वायर है, 100 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 6 माइनस 100 माइनस 6 इंटू 100 माइनस 6। अब देखिए 100 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 6 मतलब 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर और माइनस में 100 माइनस 6 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का
होल स्क्वायर। तो क्या हो जाता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट 4ab हो जाता है। ठीक है 4ab, तो डायरेक्ट 4ab a की जगह पे इतना है और b की जगह पे कितना है, इतना है a और b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट में 4 × 100 × 6 मतलब कितना हो जाएगा 2400, 6 चौका 24, 100 से करेंगे तो 2400। ठीक है आया समझ में, आया समझ में, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है। अब समझिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 100 + 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 + 4 × 100 + 4, ठीक है। अब प्लस में 100 - 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक इतना लिख सकते हैं, इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला भी ये क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² + b², बस इतना ही होता है। a² + b² + 2 × a² + b² होता है। ठीक है अब देखिएगा 2 × a² + b², तो इसको हम कर सकते हैं 2 × 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको 2 × 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 माइनस 16, 10,000 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 के 9 और 9 के 9 का गुना में क्या है 2 है, तो 2 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 8, 8 × 16 के 6, 9 × 18 = 19 के 9, 9 × 18 = 19, इतना ही हो जाएगा आंसर। ठीक है एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यही ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। इसको देखिए, अब इसमें कोई भी ट्रिक लग रहा है कि काम नहीं करेगा, मल्टीप्लाई आ गया बड़ा वाला। अब देखिएगा तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको देखिए ए वाला पार्ट जो है सेम है, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे कि नहीं, दोनों में आसानी से कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन। इसको देखिए 8786 कॉमन लेंगे तो कितना है 786 और प्लस में 214। अब देखिए तो 8786 हो जाएगा, इंटू में 10 के 0, 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10 और 7 2 9 1 10, 1000। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इतना हो जाएगा। अब समझिएगा थोड़ा सा, 8786 इंटू तो 8786 और 3 गो 0, कोई दिक्कत नहीं, आगे आंसर समझ में आया। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। अब क्या कीजिएगा, इसमें भी देखिए सेम टू सेम पिछले वाला, यहाँ पे प्लस था पिछला में, दूसरा इसमें क्या है माइनस है, समझिएगा। तो 9512 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, 9512, तो 9512 को क्या निकाल लेंगे, तो 9512 को निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 876 और माइनस में से 776, 876 माइनस 776। अब देखिए 9512 इंटू में क्या हो जाएगा 876 में से, तो 0 का 0 0 का 0 1 का 1 100 हो गया। अब क्या डायरेक्ट हो जाएगा 9512 और डबल 0 हो जाएगा। ठीक है तो इतना ही है, तो आज रहने देते हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे इसको देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा और थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है तो रहने देते हैं, चैनल को थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, उनको भी बोलिए पढ़ने के लिए आसानी रहेगा। ठीक तो इतना हो गया और रहने देते हैं तब, ठीक है, धन्यवाद।